बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। अहम खबर पाकिस्तान से, जहां पर वुज़रा की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है और साबिक वुज़रा भी गिरफ्तार हो रहे हैं। पाकिस्तान की जो इंटीरियर मिनिस्टर रहे हैं इस वक्त तो राना सनाउल्लाह है, लेकिन जो पहले रहे हैं शेख रशीद अहमद, जो अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह भी हैं, उनको फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। और इससे पहले आपको याद होगा कि फवाद चौधरी जो टेक्नोलॉजी की वजारत संभालते थे और बड़ी जिम्मेदारियां पाकिस्तान के अंदर थी और एक तरह से राइट हैंड इमरान खान का माने जाते थे, वो गिरफ्तार हुए। लेकिन शेख रशीद भी अब विद इन 24 टू 72 आवर्स गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तारी की 2-3 वजूहात हैं, लेकिन असल वजह जो है वो ये बनी कि उन्हें डिफेमेशन का केस का भी सामना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। उन्होंने ये इल्जाम आयद किया पिछले दिनों, लगातार कई स्टेटमेंट्स जारी कर रहे थे और कह रहे थे कि आसिफ अली जरदारी जो है कातिल है, दहशतगर्दों के साथ, दहशतगर्द तंजीमों के साथ, तंजीमों के सरबराहान के साथ इसके करीबी रवाबित हैं। उन लोगों के साथ राब्ता करके ये अब एक कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, एक साजिश पर रच रहा है, और वो साजिश है साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पीटीआई के सरबराह इमरान खान को कत्ल करने की। तो ये इल्जामात कितने सही कितने गलत हम नहीं जानते, तहकीकात का हिस्सा पाकिस्तानी एजेंसीज इस पर जवाब देंगी। मगर बुनियादी जो मसला है वो ये कि इस तरह की स्टेटमेंट देना और फॉर्मर सदर के खिलाफ, एक पार्टी के सरबराह के खिलाफ, एक उस शख्सियत के खिलाफ जो मौजूदा हुकूमत का हिस्सा है, सीधी सी बात है वो छोड़ेंगे नहीं। और गिरफ्तारी हुई, और अब जाकर जो गिरफ्तारी हुई आज सुबह सुबह, वो जो मर्री मोटरवे है वहां से जो पुलिस का स्टेटमेंट है, और कहा गया कि वो नशे की हालत में भी थी, उन्होंने धक्का मुक्की और। लेकिन शेख रशीद की जो वीडियोज हैं जो उन्होंने एक जारी की है घर के अंदर से, कह रहे हैं कि मुझे पुलिस गिरफ्तार करने जा रही है, बता रहे हैं गिरफ्तारी की कुछ टाइम पहले। फिर दूसरे जब गिरफ्तार हुए और उसके बाद जो धमाकेदार तकरीर अपने अंदाज में करते नजर आए, वो बड़ी दिलचस्पी, और यहां तक कि हमारी नजर में एक सिक्योरिटी एहलकार को उन्होंने धक्का भी दिया। और अब इस्लामाबाद पुलिस के हवाले पिंडी पुलिस ने उन्हें कर दिया है, यानी रावलपिंडी पुलिस ने गिरफ्तार किया और इस्लामाबाद पुलिस में के हवाले कर दिया गया, और थाना आबारा जो है वहां उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। और जो एफआईआर है उसमें क्या लिखा गया है कि शेख रशीद ने इल्जाम लगाया कि आसिफ अली जरदारी जो है इमरान खान को मरवाने के लिए दहशतगर्दों की खिदमात हासिल कर ली हैं, कर नहीं रहा है, कर चुका है, कर ली है, ये कहने का मकसद है शेख रशीद का, जिसका मकसद आसिफ जरदारी को बदनाम करना है। ये एफआईआर लॉन्च हुई थी जिसके तहत कार्रवाई हुई, और शेख रशीद के खिलाफ जो आपारा थाना है, यहां पर भी रावलपिंडी डिवीजन के जो सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इनायतुल्लाह रहमान, उनकी दरख्वास्त पर भी इस तरह की इतलात हैं कि मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन इमरान खान मुल्क में दहशतगर्दी के सहूलतकार हैं। मरियम औरंगजेब का भी दूसरी तरफ स्टेटमेंट आया है, बैक टू बैक और ताबड़तोड़ हमले एक दूसरे पर किए जा रहे हैं। बहरहाल ये जरूर है कि शेख रशीद, जिनको इस वक्त 3 दफात उन पर लग गई हैं, 2, 5 और 7 साल तक की कैद की सजा हो सकती है, तो परेशानियां उनके लिए बढ़ रही हैं। और जो दफात लगी हैं शेख रशीद पर, वो परेशानियां उनके लिए मजीद बढ़ा रही है। और साबिक वज़ीर दाखिला हैं पाकिस्तान के, तो मुख्तलिफ दफात हैं जिनमें शेख रशीद पर दफा 120 भी लगाई गई है, नफरत अंगेज तकरीर की काबिल जमानत दफा है जिसकी सजा 6 माह कैद या जुर्माना है। दफा 153A है बगावत पर उकसाना, बगावत पर उकसाना, ये इल्जाम भी उन पर है जिसकी सजा कम से कम 5 साल है। दफा 505 है अवाम को या मुश्तिल करना नौजवानों को, ये उन पर इल्जाम है। और अगर किसी को इश्तियाल दिलाने की नाकाबिल जमानत दफा इस तरीके से लगती है तो वो भी 505 है। पाकिस्तानी आइन के मुताबिक 7 साल कम से कम इसमें सजा है। लेकिन पुलिस का जो एक बयान है, और केसेस इस तरीके के भी हैं, और कहा गया कि शेख रशीद की गाड़ी से महंगी शराब पकड़ी गई, काफी महंगे ब्रांड की, और वो नशे की हालत में थे। लेकिन जो उनका बयान आया, मैं सिर्फ आवाज उसकी आपको सुना दूंगा, जिस तरीके से उन्होंने बातें की हैं वो बड़ी खतरनाक थी और काफी कड़वी बातें करते हुए वो नजर आए। यहां तक कि हुकूमत को जबरदस्त तरीके से वो ललकारते हुए नजर आए। और मैं जो शुरुआत में कह रहा था कि एक शख्स को उन्होंने धक्का मारा, वो भी थोड़ी सी परेशानी थी। तो ये सुनिएगा वो कह क्या रहे थे। मेरे बच्चों को मारा और मेरे साथ ज्यादा, ये दरवाजे तोड़ के मेरे बच्चों को मारा और मेरे साथ ज्यादती किया। और इन्होंने जुल्म किया, अब मुझे नामालूम मुकाम पे लेके जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कड़ियां वाला की कैद काटी है, मैंने याह्या खान का कोर्ट मार्शल काटा है, मैंने खत्म नबूवत में 2 साल कैद काटी है। मैं, अल्लाह मुझे हिम्मत दे, अल्लाह की हिम्मत के बगैर कुछ नहीं होता। 70 साल की उम्र में भी
इंशाअल्लाह किसी नौजवान से भी ज्यादा चट्टान की तरह इन चोरों की हुकूमत खत्म करूंगा। इंशाअल्लाह फरवरी में देखेंगे, वरना मार्च अप्रैल इनकी वो गरीब लोग ठुकाई करेंगे कि इनको पाकिस्तान से भागने की फुर्सत नहीं मिलेगी। तलाशी की है, ये मसला को 100-200 लोग दाखिल हुए हैं और मेरे मुलाजमों को मारा है, मेरे घर की तलाशी दी है और कोर्ट का ऑर्डर भी है, कोर्ट के ऑर्डर भी। ये सारे बदमाश हैं, ये घरों में दाखिल हुए हैं सीढ़ियां लगा के, इन्होंने दरवाजे तोड़े हैं, बदतमीजी की है और तमाम मुलाजमीन को मारा है और जबरदस्ती मुझे डाला है इन्होंने गाड़ी में और ये यहाँ लेके आए और आज ही नहीं मियाँ ताहिर साहब ने मेरी जमानत ली, बिल्कुल सर, और उन्होंने कहा 6 तारीख को आईजी पेश हो और ये SHO जो है ये नवाज लीग का टाउट है बड़ैच, ये सारा नवाज लीग का टाउट है। पुलिस पर भी इल्जाम लगा रहे हैं। शेख रशीद जवाब दे रहे थे कि आज तो मैं, कल गरीब लोग। बहरहाल ये उनका बयान जो है वो सुनाना जरूरी था, लेकिन कुल मिलाकर पाकिस्तान के अंदर सियासत गरमाई है। फवाद चौधरी के बाद वो गिरफ्तार हुए, तो उनकी रिमांड भी हुई और जिस्मानी रिमांड में हमने देखा कि क्या सिचुएशन बनी। लेकिन अब जाकर शेख रशीद की पार्टी के बाकी लोग भी काफी ज्यादा ट्वीट खेल रहे हैं और परेशानियां इस वक्त हुकूमत के लिए भी बढ़ रही हैं। तो कुल मिलाकर सियासी गहमा गहमी के बीच शेख रशीद गिरफ्तार हो गए हैं। इल्जामात बहुत सारे हैं और उसका जवाब भी उन्होंने क्या दिया, मैंने आप तक वो वॉइस नोट पहुंचा दिया। हालांकि उनका वीडियो था, लेकिन मैं तकनीकी खराबी हो जाती है, कॉपीराइट्स का इशू, उसकी वजह से नहीं दिखा सका। लेकिन ये दरअसल पूरा मामला है अब तक।